हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीन को बनाने वाले हैं जो आपने स्टार्टिंग में देखा। एंड मेरी वीडियो वैसे ही बहुत लेट हो गई है, तो मैं फटाफट से आपको बनाना बताता हूँ कि आप कैसे इसे बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। एंड मैजिकल सीन बनाना उतना मुश्किल भी नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आसानी से बन जाती है। नॉर्मल चीजें हैं, मैं कोई फैंसी चीज यूज नहीं करूंगा, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है एंड आप समझ जाएंगे। बेसिक्स चीजें हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप जैसे देखिए हमारे स्क्रीन पे मैंने फोटोशॉप खोला हुआ है और यहाँ पर मैंने वो इमेज को अपलोड किया है। ये वही अर्थ वाला इमेज है, पृथ्वी वाला। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें आप देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये बस ओपन हुआ है अभी तुरंत। मैं पहले अपने लेयर को अनलॉक कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ आता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा। आप में हो सकता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ लीजिए, या फिर आप कोई भी सिलेक्शन टूल से यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप इसी का यूज करें, अच्छा करेगा। एंड मैं इस पर हल्का हल्का इस तरीके से सिलेक्ट बना देता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने अर्थ को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसको जूम करते हैं, अल्ट के साथ प्रेस करके आप स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ, तो ये जूम होगा। तो मैं इसे जूम करके इसे अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा अर्थ को सिलेक्ट कर लिया। मैं Ctrl+0 टिपूंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। एंड अब मैं यहाँ मूव टूल पे जाता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+J। इसने क्या किया, इसने इसका डुप्लीकेट बना लिया जो सिलेक्शन के अंदर था। अब सिर्फ हमारे पास अर्थ आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट एंड क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। एंड फिर मैं इसे हाइड कर लेता हूँ एंड मैं इस कटआउट को भी अलग से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और ध्यान रहे आपको क्रॉप नहीं करना है, हमें इसी साइज में लेके जाना है। तो मैं एक्सपोर्ट पे आता हूँ, एक्सपोर्ट PNG, एंड इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसके आगे मैं 1 लगा देता हूँ एंड सेव कर देते हैं। तो अब हम अपना एडोब एनिमेट खोल लेते हैं। मैंने पुराना प्रोजेक्ट फाइल खोल के रखा है, हम इसे और बेहतर तरीके से बनाएंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, फाइल में न्यू एंड क्रिएट, Ctrl+0 टिपेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। मैंने यहाँ शॉर्टकट की लगाया है। आप जैसे देखिएगा तो एडोब के मोस्टली सॉफ्टवेयर में, या फिर कह सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप पे, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो का तो मुझे याद नहीं, ज़हन में नहीं है, बट इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में Ctrl+0 टिपने पे आपका 100% पे दिखने लगता है। इसलिए मुझे आदत थी तो मैंने ये वाला शॉर्टकट की एडोब एनिमेट में भी लगा लिया है। आपको जो ईजी पड़े, जिससे आपको आसानी हो कि एक मरतबा आप फुल स्क्रीन देख लें, क्योंकि आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी कि आपको आपका स्क्रीन रेंडर होने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो 100% वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आप इसके शॉर्टकट की लगा लीजिए, मैंने शॉर्ट बना के रखा है, शॉर्टकट की कैसे लगाना है आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। हम फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, एंड जहाँ पर हमने सेव किया था इमेजेस, उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देते हैं। एंड यहाँ लाइब्रेरी में आके देखिएगा तो यहाँ हमारे दोनों इमेजेस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, फर्स्ट वाली इमेज को, एंड हम इसे देख लेते हैं। एंड सेकंड वाली इमेज को भी हम साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए हैं। अब जैसे हमने इसे इस साइज में ही क्यों एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे आपको अलाइन करना है इसे, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सेम साइज का, दोनों सेम साइज का इमेज है। तो यहाँ जैसे ही इसे करीब सटाइएगा, इसके बराबर में आएगा, ये स्नैप करेगा। तो ये देखिए दोनों आके यहाँ पे स्नैप कर गया, मीन्स यहाँ पे अब ये पूरी तरीके से बराबर में ये मैच हो चुका है। तो अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, F8 टिपेंगे एंड सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसे BG1 लिख देते हैं एंड हम इसके अंदर जाएंगे एंड इसका हम फ्रेम बढ़ा देते हैं। पहले हम इन दोनों लेयर को अलग अलग लेयर पे कर लेते हैं, हम इन दोनों इमेज को अलग अलग लेयर पे कर लेते हैं। पहले वाले हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X करेंगे एंड न्यू लेयर देंगे और Ctrl+Shift+V, और ये हमारा नया लेयर पे आ गया। तो आप जैसे देखिएगा मैं नीचे वाले लेयर को हाइड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे इसका ये एंकर पॉइंट ये मिडिल में है, एंड नीचे वाले का अगर हम जो देखें, नीचे वाले का भी एंकर पॉइंट मिडिल में है। पहले हम इसको भी सिंबल में क्रिएट कर लेते हैं, हम इसे नाम दे देते हैं अर्थ, एंड ये भी अब सिंबल में हो गया, एंड सिंबल के अंदर सिंबल, सिंबल के अंदर सिंबल। तो अब हम इसके क्या करेंगे, हम यहाँ पहले बाहर का फ्रेम बढ़ा देते हैं
एंड हम स्टार्टिंग में आएंगे, हम यहाँ इस वाले अर्थ को क्लिक करेंगे जो हमने टॉप पे बनाया है, जो कटआउट है, क्योंकि ये अब ग्राफिक में है तो हम इसमें अब क्लासिक ट्विन ऐड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हम यहाँ इस फ्रेम के लास्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा देंगे, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। आप इस यहाँ पे जो ये स्लाइडर दिख रहा है इससे आप चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आप ये अपने टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा तो हमारा एक एक की फ्रेम कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये हमारा एक की फ्रेम हो गया। तो इससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है कोई चीज़ देखने में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दिया एंड यहाँ पर हम क्लासिक ट्विन लगा देंगे। मैंने एक्स प्रेस किया और क्लासिक ट्विन लग गया। अच्छा, अभी हमने इसमें कोई मोशन नहीं दिया है, मतलब कोई मूवमेंट भी नहीं दिया, तो हमने क्लासिक ट्विन क्यों लगाया? क्योंकि अब जैसे देखिएगा मैंने इसे चला दिया तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। इसका कारण ये कि हमने कोई लगाया ही नहीं, कोई मोशन दिया ही नहीं। तो हम यहाँ आएंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन लगाया, उसी के बीच में अगर मैं कहीं भी सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इस प्रॉपर्टीज में हम आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईज करने के लिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रोटेट का ऑप्शन। अब हमें इस अर्थ को रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए क्या करना है, हमें ऑटो पे आएंगे, यहाँ पे इसे ऑटो से हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। एंड यहाँ आप चाहे तो इसको कितना मरतबा घुमा सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, आप जितना मरतबा ज्यादा करेंगे ये उतना तेजी से घूमेगा, लेकिन हमें स्लो घुमाना है क्योंकि अर्थ इतना फास्ट घूमता भी नहीं है। तो हम इसे 1 कर देते हैं। एंड अब क्या करना है, अब जैसे आप प्ले कीजिएगा तो ये हमारा अर्थ घूम रहा है। मैं जान रहा हूँ कि हमारा अर्थ ऐसे नहीं घूमता है, बट स्टोरी के लिए ये इनफ है, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वो करने जाइएगा तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ स्टोरी बनानी है। तो इससे हमें क्या हो रहा है कि ये हमें हल्का सा सडल सा इफेक्ट दे रहा है कि अर्थ मूव हो रहा है। मुझे लग रहा है ये अभी भी फास्ट घूम रहा है, मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ फ्रेम, एक सेकेंड। एंड हम यहाँ आएंगे, हम इसके की फ्रेम पे आते हैं एंड हम इसके लास्ट में आते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं और इस वाले की फ्रेम को हम रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक से आप क्लियर की फ्रेम भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की जो लगाए हुए हैं आप, मैंने एन लगा के रखा है तो आप उसे भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब देखिएगा अब हमारा अर्थ बहुत स्लो घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। मुझे पहले ही करना चाहिए था बट मैं भूल गया, तो मैं इसे 50% कर देता हूँ। यहाँ 50% है सिलेक्ट एंड इधर अब वो उसको भी एनिमेट कर देगा क्योंकि यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा था। हमें इस फ्रेम के लास्ट में भी आकर अल्फा पे आकर यहाँ पे 50% ओपेसिटी कर देना है। अब हमारा ये अर्थ घूमेगा और हमारा नीचे वाला अर्थ भी दिखेगा। अब हमारा अर्थ घूमने लगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे एक और लेयर लेंगे एंड यहाँ आएंगे, अपने कैरेक्टर को लेंगे कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V और ये हमारा कैरेक्टर आ गया। हमें इसे बड़ा रखना है तो हम इतना बड़ा रखेंगे। एंड अब क्या करना है, हम अपने अर्थ का एक और कॉपी बना लेते हैं जिसको अभी हमने रोटेट किया। मैं इसे कंट्रोल C करता हूँ, मैं एक नया लेयर लेता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट V, ये सेम जगह पे पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी अभी 50% वाला नहीं लगा हुआ है, आई थिंक नहीं लगा हुआ है, इस पे भी 50% वाला इफेक्ट लगा हुआ है तो मैं इसे नन कर देता हूँ। अच्छा, हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हमारा जिन जब जैसे ये हमारा जिन वाला लेयर है, हम इसको इसके नीचे कर देते हैं। जब हमारा जिन इस अर्थ के पास जाएगा, एक सेकेंड, ये यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा फुल पे हमारा जिन जब अर्थ के पीछे जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें 100% चाहिए, बट ऊपर ट्रांसपेरेंट हमें मूवेबल भी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक लेयर ले लेते हैं इसी का एंड इसको हम इस अर्थ के नीचे रख देंगे एंड अब हमारा जिन इसके पीछे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, तो इतना हो गया। अब हमें जल्दी से एनिमेट करना है क्योंकि टाइम बहुत जाता है। मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं है, तो मैं जल्दी कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हम अपने अर्थ को जूम आउट करेंगे। कैमरा टूल ले लेते हैं, सी प्रेस कीजिएगा, कैमरा आ जाएगा। हम इसे जूम आउट कर लेंगे पहले, नहीं हम इसे जूम ही नहीं रखेंगे,
एंड हम आगे चल के आई थिंक 5 सेकंड तक, क्योंकि उतना देर तक हमारा ऑडियंस भाग के चला जाएगा, इतना देर तक हमारा अर्थ घूमता रहा। हम इसको जूम आउट कर लेते हैं इतना, इतना हमें फुल दिखाना है अब, क्योंकि इतना भर में हमारा जिन आ जाएगा। तो 6 तक कर देते हैं, क्योंकि हमारा जिन भी इसी के बीच में आता रहेगा। हम इस पे क्लासिक ट्यून लगा देंगे। तो अब हम देखेंगे अब हम क्या करेंगे, हम अपने जिन पे सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, हम यहाँ पे आएंगे और जिन पे अब एनिमेशन डालते हैं। हम हमारा जिन देख रहे हैं आप, पहले से टॉकिंग वाला एनिमेशन इसमें लगा हुआ है, तो हम इस टॉकिंग वाले एनिमेशन को आगे बढ़ा देते हैं, या फिर हम रिमूव भी कर देंगे। अच्छा, हमें आगे अगर जरूरत पड़ गई तो इसका हम यूज कर सकते हैं। हमारा जिन यहाँ पे बस खड़ा रहेगा। एंड अब हमारा जिन यहाँ पर से इसके करीब कर देते हैं, एंड इतना ठीक रहेगा। अब हम इसमें कुछ इफेक्ट लगा देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा डिवाइन लगे, ताकि हमें इसको थोड़ा सा गॉडली प्रेजेंस देना है। तो हम उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ इफेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे फ्रेम पर आते हैं, हम यहाँ पे देंगे ग्लो, जो कि ऑब्वियस ही है, हर चीज़ में ग्लो यूज होता है। हम इसे कर देते हैं, हम इसमें ग्रीन ग्लो डाल देते हैं। एंड ग्लो इंटेंसिटी नहीं रखने देते, हम ज़्यादा करेंगे तो ये मिक्स मैच हो जाएगा। एंड हम यहाँ आएंगे फ्रेम पे, एंड हम इसमें ऐड करेंगे बेवल का हम ब्लर बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा स्मूथ दिखे। इसका स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं थोड़ा ज़्यादा। एंड हम यहाँ आएंगे एंड इसमें हल्का सा अल्फा इफेक्ट डाल देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखे। एंड अब देख रहे हैं हमारा ये सीन बिल्कुल तैयार है। इसके बॉडी के आर पार से जब देखेगा तो यहाँ हल्का हल्का आपको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे स्टार्स हैं वो इसके आर पार दिखेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा लुक देगा। हमने इसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंसी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हम जिस जिन का एंट्री दिखाएंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं। इतना दूर तक हमारा अर्थ चलेगा, हम इसे इतना तक दिखाते हैं, और फिर यहाँ से हमारे जिन की एंट्री होने लगेगी। 2.5 सेकंड पे आते हैं, एंड और जिन हमारा यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं। और ये हमारा 4 सेकंड तक आ जाएगा स्क्रीन पर। हम अपने जिन को इस वाले की फ्रेम पे आएंगे, हम अपने जिन को छोटा करेंगे, इसे हम अर्थ के पीछे छुपा देते हैं और छोटा करते हैं। एंड हम इसमें क्लासिक ट्यून लगा देते हैं, एंड देखते हैं कैसा लग रहा है दिखने में। पता नहीं, मेरा इस कंप्यूटर हैंग हो रहा है शायद। ये इमेज बहुत हेवी है, इसीलिए मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये बहुत हैंग हो रहा है। हम यहाँ तक ये हमारा आई थिंक ये ओके है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है दिखने में। अब हमारे जिन पे थोड़ा सा एंग्री वाला एक्सप्रेशन डालते हैं, क्योंकि ये गुस्से में ये सब कर रहा है, तो हम जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। यहाँ आएंगे, हम जिन के आई पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने एंग्री वाला एक्सप्रेशन बना रखा है। काम करते हैं, हम इसका ये एक्सप्रेशन ही डिलीट कर देते हैं, ताकि सेकंड वाला फ्रेम इस पे आ जाए। अब हमारा जिन एंग्री है, गुस्सा में हमारा जिन। एंड हम अपने जिन को हल्का सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर ये इतना ठीक रहेगा। एंड अब हमें क्या करना है, हम फटाफट इससे उंगली डालने वाला दिखा देते सीन। यहाँ पर आएंगे, ये इतना देर तक यहाँ तक आया, ये इतना देर तक, एंड ये यहाँ पर से इस अर्थ के अंदर उंगली डालेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे। अब बस की फ्रेम का काम है, हम यहाँ की फ्रेम लगा देते हैं, यहाँ की फ्रेम लगा देते हैं। एंड यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इसे थोड़ा पीछे कर देते हैं, और इसे यहाँ
हम इसमें थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे, हल्का सा आगे, हल्का सा सर मूवमेंट, सेम चीज़ है जो सब में रहता है, बाकी और कोई ये नहीं है। हम इसे हल्का सा हाथ को आगे कर देंगे, इसमें हल्का सा मूवमेंट दे देंगे। आप देखें तो ये हमारा ये है, एंड फिर ये इसमें हम थोड़ा सा और मूवमेंट देते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ क्लासिक ट्विन लगा के हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये हम देख लेते हैं, ये ना तक इसने हाथ खा दिया। अब हम यहाँ पर से इसके अंदर हाथ डालना है इसको, तो यहाँ पर से ये अंदर की तरफ हाथ डालेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, ये पावर वाला, ये जो भी है जो बना हुआ है उसमें उसको ये कवर कर रहा है। यहाँ इसका हाथ आ गया तो ये कवर कर रहा था। हमें इसको इस तरीके से करना है कि वो उसको कवर ना करे, क्योंकि फिर वो ख़राब लगेगा कि यहाँ से वो कट रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं जिससे वो थोड़ा सा शो ना करे। कितना ठीक है, एंड अब वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। अपना हाथ को नीचे कर लेते थोड़ा सा। हमें अब जैसे हमने ये बना लिया है, हम यहाँ पे क्लासिक ट्विन डाल देते हैं, एंड अब हम देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, आप देख रहे हैं जैसे ये आप यहाँ पे चालू करके देखिएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ ये बहुत स्लो चल रहा है, मतलब बहुत स्लो नहीं चल रहा है, वो हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। बट क्या करना है यहाँ पर, ये हमारा जैसे ही जब मैं इसको अकेले चला के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये बहुत अचानक से हाथ ऊपर उठा रहा है एंड फिर ये अंदर लेके चला जा रहा है। हमें यहाँ पे हल्का सा पॉज देना है ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो हम इसे इतना भर पॉज देते हैं, एंड हम यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देंगे सारे में, और इन सब की फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक्स टिपते हैं, एंड अब हमारा देखें ओके, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कहा ये हो रहा है, तो हम इसे बीच में की फ्रेम के आएंगे, इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ये सब कौन सी चीज़ है आप लोग करते ही, तो ये हो गया बराबर, एंड ये हम लोग यहाँ से अब देखते हैं ये इसके अंदर हाथ डाल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा वो सीन वाला है जब वो अंदर उंगली डाल के सब इंसानों को मारता है, तो हम उस सीन को एक नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। बट हम उसके आगे का सीन जो सीन यहाँ पर हो रहा है उसको हम एक सीन में बना देते हैं। अच्छा, जैसे हमारा स्क्रीन बहुत हैंग हो रहा था, लेकिन जब ऐसा ये सब हो जाता क्योंकि हमने बहुत हेवी इसमें इफेक्ट डाल दिया और ये हमारा इमेज बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, तो उसकी वजह से वो मूव हो रहा था, तो उसकी ये हैंग हो रहा था। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने बस एक सिंपल सा ऑडियो ऐड कर लिया है, क्योंकि अब उसको ये ऑडियो चलाना है, उसकी वजह से वो इसको रेंडर फास्ट करेगा, तो अब हमारा वीडियो हैंग नहीं होगा। आप लोग में भी अगर कभी ऐसा ऑप्शन हो, कभी ऐसा हो कि हैंग होने लगे, तो आप ऑडियो का यूज़ कर सकते हैं। बट ऑडियो में ये भी कोई बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फास्ट चलने लगेगा, बट एक हद तक वो सही चलने लगता है, जैसे कि मेरा अभी सही चलने लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, एंड मैंने ये कोई भी ऐसे नॉर्मल सा ऑडियो डाल दिया है। मैं इसको ऑडियो को बंद कर लिया हूँ अपने पीसी पर, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। एंड अब हम लोग स्क्रीन को देखते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, एंड अब हमारा पूरा सीन बहुत बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है एक हद तक। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका हमें हैंड साइन चेंज करना है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं इसका, और एक कमेंट भी मुझे बहुत देर से आया था कि हैंड साइन पे वीडियो बनाइए। हैंड साइन चेंज करना बहुत आसान है, बस इसके अंदर जाएंगे हम, जैसे इसके कुछ हैंड साइन हैं उन सबको हम अभी साइड रखते हैं। हम एक और नया हैंड साइन ले लेते हैं हमारे पास यहाँ, मैं इसे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा।
मैं इसे कंट्रोल C करूँगा एंड यहाँ पर आकर इसके, तो मैं यहाँ आऊँगा एंड मैं यहाँ पे इसके लास्ट वाले लेयर पे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस हैंड साइन को, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर इस हैंड साइन को लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे जूम करके हम इसे सही सेट कर लेते हैं। ये ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा इसके नीचे का हाथ का दिख रहा है तो हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर इसका यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है तो हम इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। ये मैच हो गया, इसमें सेम कलर की है। कभी कभी कलर अलग होता है तो आप इसी का कलर पिक करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं इसे हल्का सा बड़ा कर देता हूँ एंड ये हमारा हैंड साइन चेंज हो गया। बट यहाँ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैंने वही फ्रेम चूज करके रखा है। तब मैं यहाँ पे आऊँगा लास्ट वाले फ्रेम पे, मैं यहाँ से फर्स्ट फ्रेम को फ्रेम 3 पे कर दूंगा क्योंकि मैंने 3 फ्रेम पे बनाया था। एंड इसका भी आकर मैं फ्रेम चेंज कर देता हूँ, इसका भी 3 कर देता हूँ एंड इस पे भी आके मैं फ्रेम 3 कर देता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं इसे भी फ्रेम 3 कर दूंगा। अब हम अपने एनिमेशन को थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमारा बहुत हैंग हो रहा था तो उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए सही से। मैं इसे प्ले करता हूँ। ये जो हमारा हाथ है इसको मैं और ऊपर करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे पहले और ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ा नीचे लग रहा है। मैं इसे इतना ऊपर कर देता हूँ। हम यहाँ पे चला गए, देख लेते हैं कोई हैंग नहीं हो रहा है, हल्का है। चाहे तो आपसे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो इतना माइनर चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखें ये ठीक है। एंड अब हम इसमें आएंगे एंड यहाँ पर कभी हम हैंड साइन चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे N प्रेस करें या फिर की फ्रेम हटा देते हैं यहाँ पर का, तो ये हमारा लास्ट वाला की फ्रेम जो यहाँ से चलता आ रहा है वो चलता आएगा। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ एंड क्योंकि ये यहाँ पर इसका की फ्रेम लगा हुआ है तो मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा X और ये पहले वाले की फ्रेम के साथ मैच हो जाएगा। एंड अभी भी इसमें बीच में गड़बड़ी है तो मैं इसमें यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देता हूँ बीच में एंड यहाँ पर आकर इसे मैं मैच कर लेता हूँ इस तरीके से। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिएगा तो ये ठीक जा रहा है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे देखिएगा तो ये ठीक है। हम इसके एनिमेशन में थोड़ा डिले कर देते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है। एक फ्रेम और एक फ्रेम और एक फ्रेम और एक फ्रेम और। अच्छा आप देख रहे हो मैं इसके दोनों साइड में फ्रेम दे रहा हूँ क्योंकि फिर ये बीच वाला सीन गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए मैं दोनों साइड करके दे रहा हूँ। एंड अभी मुझे लगता है कुछ गड़बड़ाया होगा लेकिन नहीं, ये ठीक ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब बढ़िया। तो अब हम इसे जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर इसे सेव। ये हो गया हमारा इतना। एंड इसके बाद अब यहाँ पर से सीन कट होकर उस वाले सीन पे जाएगा कि हमारा जो गांव का सीन दिखेगा जिसमें ये उंगली से लोगों को मारेगा। बट हमें वो सीन नहीं दिखाना है क्योंकि वो सीन नेक्स्ट सीन हो जाएगा। पहले हम इस सीन को क्लियर कर लेते हैं। सीन इसी तरीके से बनाया जाता है जब आप डबल सीन पे काम कर रहे हैं। अब हमारा ये सीन है, इसके बाद हमें उस सीन को भी दिखाना है तो पहले हम इस सीन को कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस सीन को बनाते हैं, फिर हम वीडियो एडिटिंग में कट करके उसे मैच कर लेते हैं, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे पहले इसका यहाँ पे ये हाथ डाला है, अब ये वहाँ का सीन चलेगा। अब हम ये यहाँ पर से इसे कीपर लगा देते हैं, समझ लीजिए यहाँ से अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होगा। हम नेक्स्ट सीन लेने के लिए तो अब ऐसे सी करेंगे, ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा इतना पर, एंड हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल ले लेंगे एंड यहाँ पर से अब हम नेक्स्ट सीन बनाएंगे जिसमें इस पे फायरबॉल से अटैक होता है। सो अब हमें इसका नेक्स्ट सीन बनाना है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब हमारा नेक्स्ट सीन में ये होगा कि यहाँ पर से एक फायरबॉल आएगा और ये इसे लगेगा और हमें ऐसा भी दिखाना है कि ये फायरबॉल पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये फायरबॉल मैंने ले लिया है, मैं यहाँ फायरबॉल को कॉपी करता हूँ,
इसके अंदर आऊँगा मैं यहाँ पर न्यू लेयर ले लेता हूँ, टॉप पे यहाँ पर से लेंगे, क्योंकि हमारा सीन वहाँ पर से नेक्स्ट टू कट होके आएगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें ब्रीदिंग देना है थोड़ा सा। एंड हम यहाँ पर से जो हमारा न्यू सीन स्टार्ट हो रहा है हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर अंदर में, ताकि हमें पता चले। मैं यहाँ पे कीफ्रेम लगा लेता हूँ। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल B करेंगे, ये पेस्ट हो गया। अब ये हमारा जिन पे अटैक होगा, तो हम यहाँ पे इसे इतना पे रखते हैं, मान के चलिए ये यहाँ पर से निकल रहा है। फर्स्टली हमें क्या करना है, हम इसको पूरा छोटा रखेंगे, फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा होगा, एंड देन यहाँ पर से यहाँ आके इससे टकराएगा। तो हम इतना पर आते हैं, यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे एंड यहाँ पर आएंगे, हम इसे बड़ा कर लेते हैं। अब एंड यहाँ पर आकर हम इस पे हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगाए हैं, यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा दी है। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड इसको हम अल्फा करके इसको 0 कर देते हैं। एंड ये यहाँ पर आकर इतना भर में ये फेड इन होगा, ताकि यहाँ से एनिमेशन चालू हो जाए, ताकि अचानक से ना लगे। एंड इस पर भी हम हल्का सा मूवमेंट दे देते हैं, इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे, इसको ना कर देते हैं। एंड अभी ये यहाँ से इतना जूम होके इतना तक आएगा, बड़ा हो गया। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि देखते देखते ही पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। सो अब हम यहाँ पे आएंगे तब देखते हैं। अच्छा, ये बहुत फास्ट आ रहा है, हम इसे थोड़ा स्लो कर लेते हैं। हम इसे यहाँ पर आकर की फ्रेम लगा देते हैं, इसे हटा देते हैं की फ्रेम। एंड अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा जिन का एनिमेशन गड़बड़ हो रहा है, तभी हम जिन को भूलते हैं। पहले हम यहाँ पे कर देते हैं इसे, इतना तक हम यहाँ पे आएंगे, की फ्रेम लगा दिए, हम यहाँ पे एंड कर देंगे एंड इसको हम यहाँ तक लेते आते हैं। आई थिंक मैं इसे थोड़ा और करता हूँ। एंड हम इसे एक ही की फ्रेम में कर लेंगे। यहाँ पर हम आएंगे एंड इसको जिन के करीब लेके जाएंगे, और यहाँ पर हम एक और की फ्रेम लगाएंगे। हम देख लेते कैसे जा रहा है। बढ़िया है, हम इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ तक ये आ गया, अब ये बढ़िया चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे इतना पर, एंड अब हम इसे स्ट्रेच कर लेते हैं, ताकि ऐसा लगे कि ये टकरा रहा है। हाँ, ये बहुत फास्ट होगा, इतना टेंशन की बात नहीं। ये यहाँ पर इस पर ऐसे आकर टकराएगा एंड यहाँ पर से वो ब्लास्ट वाला इफेक्ट आएगा। तो हम इस पे ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लास्ट वाला इफेक्ट है। मैं ये सब आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम से दे दीजिएगा। एंड हम यहाँ पर एक और न्यू लेयर ले लेते हैं एंड ये इतना पर से हम यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, कंट्रोल V, एंड हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम से मैं इसको 1 पे कर देता हूँ, फर्स्ट फ्रेम। एंड अब हम देखते हैं हमारा कैसा सीन हो रहा है। तो ये ठीक हुआ, बट अब हमारा यहाँ पे से जिन हिलेगा। जिन हिलेगा तो हमारा जिन आगे भी जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा और ये स्ट्रेच होते हुए थोड़ा आगे जाएगा, इतना नहीं। एंड मैं इसे इसके भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा फायरबॉल का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेता हूँ एंड हम अपने फायरबॉल को डिलीट कर देते हैं। एंड इसको भी हम प्ले ग्राफिक वंस, तो ये सिर्फ एक मरतबा चलकर ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो खत्म हो गया। बट ये क्योंकि ये बहुत छोटा सा सीन रहेगा, तो हम इसमें एक और काम करेंगे। हम इसी को कंट्रोल C कर लेते हैं एंड यहाँ पर आएंगे, एक की फ्रेम लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट V, एंड वो नहीं हो रहा है। हम इसे कंट्रोल C करते हैं एंड यहाँ पर आकर कंट्रोल शिफ्ट V कर देते हैं। ये सेम जगह पर पेस्ट हो जाएगा एंड ये दोनों यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। इससे थोड़ा सा हल्का सा 5-10 फ्रेम या 5 फ्रेम आई थिंक ज़्यादा जाएगा, तो उसका वजह नहीं ज़्यादा।
और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, अपने जिन को मूव करना है। तो ये हमारा टकराएगा यहाँ पर, मीन्स यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे ये थोड़ा सा मूव हो रहा है, दबाव लग रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जिन का थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फ्रेम बढ़ा लेंगे। हमें इसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको रिमूव भी कर लेते हैं। एंड फिर हम बाहर आ जाते हैं और ये यहाँ पर आकर टकराया। तो ये टकराएगा यहाँ पर, मैं इसे की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम लगाता हूँ। एंड ये बहुत फास्ट हो गया, इतना स्लो करने की जरूरत नहीं इसको। हम इसको ऐसे कर लेंगे, हल्का सा स्ट्रेच एंड पीछे की तरफ कर देते हैं इसको। हमारा हाथ थोड़ा, इसको मैं ऊपर कर लूँगा, हाथ को मैं हल्का पीछे कर लूँगा। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। एंड मैं इसके फेस में जाऊँगा, मैं इसमें थोड़ा सा और इसके और फिर डालने के लिए मैं इसके माउथ का एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं एंग्री वाला एक्सप्रेशन दे देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे हम की फ्रेम क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। एंड अब हम देखते हैं फिर से सीन अपना। पूरा बेड़ा गर्क हो गया, तो हम फिर से ऐसे ठीक कर लेते हैं। हमारा जो जिन का अटैक हो रहा है वो यहाँ पर टकराना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे लेते हैं, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ एंड हमारा जिन थोड़ा पीछे हो जाएगा इस अगले फ्रेम में। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एंड मैं इसे आगे कर लेता हूँ इतना तक। एंड हमारा ब्लास्ट जो है ये थोड़ा दूर ही रहेगा, क्योंकि जिन हमारा बहुत पीछे जाने वाला है। तो हम इसे यहाँ तक लेकर आ जाते हैं एंड इस ब्लास्ट को मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसे ले आऊँगा एंड इसे भी थोड़ा पीछे दे देता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये बहुत बेकार इफेक्ट है यार। हम एक काम करते हैं, पीछे वाले फ्रेम को भी थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आपको इसी तरीके से ट्रायल एंड एरर करते रहना है, क्योंकि एक मरतब कोई परफेक्ट नहीं होता है कोई भी सीन। धीरे धीरे करते जाइएगा, वो जो ठीक लगे वो करते जाइए। एंड ये हो गया बढ़िया। बट अभी भी आप देख रहे हैं जैसे, तो ये सेकंड वाला जो फ्रेम है वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है 2 मरतब ब्लास्ट हुआ। हम इसे कर लेंगे। हम इसको इधर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बेकार इफेक्ट दे रहा है। तो हम यहाँ पर आकर इसमें इसके पीछे हाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे क्लासिक ट्विन में देता हूँ। आप देखते हैं जिनके साथ वो भी मूव करेगा। ये बढ़िया। कंट्रोल 0 करेंगे एंड स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बन गया। जल्दी जल्दी हम आगे वैसे बनाते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो यहाँ पर आते हैं। हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये सीन वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे इसके पीछे कर दिया। मुझे करना चाहिए इसके नीचे, नॉट पीछे। तो मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ, इसे और छोटा करूँगा
और नीचे लेके जाऊंगा। एंड मैं इसमें इफेक्ट डाल देता हूँ अल्फा, एंड मैं इसे 0 कर दूंगा। एंड अब अगर हम देखें, ओके ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, बट अब हमें ऐसा दिखाना है सीन कि ये ऐसा लगे कि ये नीचे से उठ रहा है, मतलब बैठ कर ये खड़ा हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बस इसका जिन वाले लेयर को पकड़ेंगे, इसे हम बस रोटेट कर देंगे, क्योंकि हमारे स्क्रीन से बाहर रहेगा तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। एंड अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ज़्यादा हो गया लगता है, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। एंड ये ठीक लग रहा है, और ये इस पर उंगली डाल रहा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट सीन स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर से इस पे फायरबॉल का अटैक होगा। अब ये यहाँ पे इस पे अटैक हुआ तो ये अब छोटा होगा एंड पृथ्वी के अंदर जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये इतना भर में खत्म हो गया, ये इतना तक रहेगा, एंड यहाँ पर से ये सीधा होगा, अपना हाथ पाँव सीधा करेगा। मैं यहाँ आता हूँ, इस पे आऊँगा, एंड मैं फर्स्ट वाला फ्रेम ले लेता हूँ। मैं अल्ट प्रेस करके इसे यहाँ तक ड्रैग करके लेके आ गया। एंड अब देखिएगा तो ये यहाँ से ऐसे, बट हमारा यहाँ पर से सीन भी मूव हो रहा है, जिसको हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, बस अरेंज करेंगे और क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका ऑनियन स्किन ऑन कर लेता हूँ, एंड देख लेते हैं ये कहाँ पर है। इसको मैं उसी के साइज में लेके जाता हूँ, एंड मैं इसे ऊपर करूँगा थोड़ा सा, एंड मैं इसे क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। देख लेते हैं, एक और की फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, एंड इसको थोड़ा सा सही होने से पहले थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे। नीचे कर देता हूँ, एंड मैं इतना इसे पीछे नहीं करूँ, मैं इसे थोड़ा आगे भी करूँगा क्योंकि लगे कि थोड़ा सीधा हुआ, एंड फिर ये छोटा होगा। एंड अभी यहाँ पर से छोटा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मैं इसमें हल्का सा मूवमेंट दूंगा ताकि लगे कि छोटा होने के प्रोसेस में। तो मैं इसे हल्का सा यूं कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा ऐसे, थोड़ा सर ऊपर, थोड़ा हाथ फैला के, एंड इसके बिफोर भी हमें एनिमेशन देना है एक। मैं इसको इतना तक लेते आता हूँ, मैं ये वाला की फ्रेम को रिमूव करता हूँ, यहाँ की फ्रेम लगाता हूँ, एंड यहाँ पर का की फ्रेम मैं रिमूव कर देता हूँ। और इस पे मैं थोड़ा सा नीचे आगे, हल्का सा सर नीचे, एंड यहाँ से ओके है, बढ़िया। अभी यहाँ पर से छोटा होगा, यहाँ पर इस तरीके से ऐसा लग रहा है ये अपने आप पे जोर डाल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ, एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ इतना तक, एंड मैं इसे अब सिंपली छोटा कर दूंगा। अब मैं ये लेयर के बाहर कर रहा हूँ, मैं जिन के अंदर नहीं कर रहा हूँ। हम इतना छोटा कर देंगे, एंड अब यहाँ पर आप जैसे देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स भी लग रहा है। तो हम
अपने इफेक्ट्स को भी कम करना होगा क्योंकि ये छोटा हो गया। तो उसमें यहाँ पे आप जैसे देखिएगा ये तो यहाँ ब्लर है, तो ये यहाँ पे 40 पिक्सल ब्लर है, समझ रहे हो आप। तो क्योंकि हमारा कैरेक्टर छोटा हो गया तो ब्लर 40 पिक्सल अब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। पहले क्योंकि वो बड़ा था तो उसके लिए 40 पिक्सल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बट अब हमारा कैरेक्टर छोटा हो गया तो 40 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे ब्लर को थोड़ा कम कर लेंगे। ब्लर को आई थिंक 5 ओके रहेगा, एंड बेवल को भी हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। अगर स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा हो गया तो हम इसे 40 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ये भी ज़्यादा है, 30 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ये ठीक है। एंड अब हम देख पा रहे हैं ये, अब हम यहाँ पे इसे छोटा करेंगे, ये छोटा हो जाएगा। ये छोटा हो गया बट ये बहुत फास्ट हुआ, हम इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। इसका कोई परफेक्ट फ्रेम नहीं रहता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना रहता है कि कौन सा सीन किस सिचुएशन में सही लग रहा है, कितना फ्रेम पे करेंगे तो कौन सा फ्रेम अच्छा लगेगा। तो हम इसे चला के देखते हैं। मेरे गले में खराश हुआ है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट चलिए हम लोग सीखते हैं और क्या कर सकते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लेट हो गई थी। सो अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ से अब फ्लाई करके जाएगा इसके अंदर, तो क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया, हमारा स्क्रीन इतना ही बड़ा रहेगा, तो मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ। एंड मैं इस पे हल्का सा एक और की फ्रेम लगाकर इसे हल्का सा छोटा करूँगा, एंड मैं इसे यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ की फ्रेम लगा के मैं इसे मूव करूँगा यहाँ तक। अब हम कैच है कि अब हमें इसको पृथ्वी के अंदर डालना, बट ये सीधा इसके अंदर चल जा रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसके कैरेक्टर को अब ऊपर लेके आएंगे पृथ्वी के। तो हमारा ये वो वाला लेयर है जिसमें हमने फायरबॉल बनाया था, बट क्योंकि वो 1 फ्रेम था तो वो खत्म हो गया है। लेयर एडवांस था तो एक मतलब फ्रेम चल कर वो खत्म हो गया, लूप में वो चल नहीं रहा, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में मैंने पिछले के वीडियो में शायद बताया है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसके सारे डिटेल से बता दिया है कि कैसे ये सब काम करता है। तो मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, एंड मैं अपने जिन वाले लेयर को यहाँ पर से यहाँ पर से नहीं, कहीं से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, इसको रिमूव करते हैं, एंड यहाँ पर से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ये सारे फ्रेम ऊपर आ गए। मैं नीचे वाले फ्रेम में की फ्रेम हट गया तो फिर से दिखने लग गया, तो मैं नीचे से ये जिन वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देता हूँ, एंड अब हमारा ये छोटा होगा। एंड फिर अब मैं इसे आगे लेके जा रहा हूँ, तो आप देखिए ये ऊपर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से जूम मोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम बड़ा करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसे छोटा कर देंगे। एंड हमको लगता है टाइमिंग का गड़बड़ी होगा, बट हम एक मतलब चला के देख लेते हैं ये कैसा चल रहा है। फर्स्ट टू लास्ट हम इसमें क्लासिक ट्विन डाल देते हैं, एंड यहाँ पर से हम चला के देखते हैं। यहाँ पे 0 कर दूँ, मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, एंड चलो जैसा कि पिछली मरतबा हुआ था वैसा ही इस मरतबा भी हुआ। हमें थोड़ा सा और ब्रीथिंग स्पेस में देना होगा ताकि सीन ऑथेंटिक लगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे आएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं फ्रेम, थिंक इतना। हमें नीचे वाले फ्रेम को भी लाना होगा क्योंकि वरना यहाँ पर से हमारा जिन ही गायब हो जाएगा। तो हम इसकी फ्रेम को रिमूव कर देंगे, एंड अब ये हमारा छोटा हो गया। एंड यहाँ पर से अब हमारा जिन जैसे देख रहे हैं आप, तो ये बहुत लेट में मूव कर रहा है इसे यहाँ तक, बट हमें चाहिए कि अब शुरू में ही ये मूव करे एंड ये इस तरीके से होता हुआ जाए। बट क्योंकि ये हमारा क्लासिक ट्विन है तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शेप ट्विन। तो मैं पहले सबसे पहले इन सब पे से यहाँ से क्लासिक ट्विन रिमूव कर देता हूँ, एंड अब हम यहाँ पे करेंगे ऐड क्रिएट मोशन ट्विन। शेप ट्विन इसमें काम नहीं करेगा, हमें मोशन ट्विन, मैंने गलती से शेप ट्विन बोल दिया,
यहाँ पे मोशन ट्विन लगाना होगा, क्योंकि मोशन ट्विन अगर आप लगाइएगा, जैसे अब मैं दिखाता हूँ, तो ये अपना एक नया लेयर बना लेगा, समझ रहे हो आप। तो हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट मोशन ट्विन। इसने यहाँ पे अपना एक लेयर बना लिया। ये अब हल्का सा छोटा होगा, मतलब काम वही करेगा, बट ये अपना मोशन ट्विन है तो इस पर और कोई काम ही नहीं कर सकते। इस लेयर का आप देखेगा तो आइकन भी अलग है। तो अब हम इस पे काम करेंगे मोशन ट्विन पे। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे। सेम चीज़ ही रहेगा, बस इसमें हल्का सा अलग रहेगा। मैं आपको बताते जाता हूँ। यहाँ पे से यहाँ पर मैं इसे हल्का सा छोटा करूँगा, जिससे मेरा नीचे लेयर भी दिख रहा है, जिससे वो मैच होता जाएगा। एंड इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें लाइन बनना स्टार्ट हो गई। वो हमको बता रहा है कि हमारा मोशन कैसे कैसे होगा। मैं इसको बस आपको करके दिखाते जा रहा हूँ। अब देखिए, उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे तो अभी भी हमारा सीन वैसा ही है। एक और चीज़ कि इस पर अब कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं है, इस पर ग्लो भी नहीं है एंड इस पर मतलब जो 50% हमने ओपेसिटी रखा था वो भी नहीं है। ग्लो तो अब हम इस पर ऐड कर नहीं सकते हैं, बट हम इस पर इसके कैरेक्टर पे अब ग्लो हम ऐड कर सकते हैं, बट हमें एक और मरता ग्राफिक बनाना होगा एंड उसके अंदर जाकर मुझे इस पर ग्लो डालना होगा। एंड उसके बाहर निकलेंगे तो फिर, क्योंकि बाहर वाली लेयर पे तो अब ये नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग उतना नहीं करते, क्योंकि ये वैसे भी छोटा रहेगा, हमारा स्क्रीन बहुत बड़ा रहेगा, ये इतना छोटा रहेगा तो वो दिखेगा भी नहीं। बस हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 50% ओपेसिटी डाल देते हैं। तो हम यहाँ कैरेक्टर पे आएंगे। हम पहले फ्रेम पे इफेक्ट लगा रहे थे, आपने जैसे देखा, लेकिन अब फ्रेम पे वो सारे ऑप्शन गायब हो गए। हम यहाँ पे आएंगे एंड अब हम यहाँ पे अल्फा पे आएंगे एंड यहाँ पर हम हल्का सा ऐड कर देंगे, बट इसको भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्फा पे अगर आप कोई चीज़ को भी अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट वो लेयर बाय लेयर होता है। और क्योंकि हमारे ज्वाइंट के पास यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के पास हम लोग अलग अलग शेप का लेयर बना रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर शेप को भी लेयर वाइज दिखाने लगता है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, इन सब पे डबल शेप है, यहाँ पे इसका गर्दन का शेप आया हुआ है, तो उन सब शेप की वजह से ये यहाँ पर ये निशान दिखने लग गया। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं रखता हूँ, मैं 80-90 तक रखूँगा, ताकि ये बस हल्का सा इफेक्ट दे एंड इतना पर ये पता नहीं चलेगा। हमें जहाँ तक लगता है ये नहीं चलेगा पता। एंड मैं इसे थोड़ा और कम कर देता हूँ, इसीलिए मैंने पिछली मरता मतलब स्टार्टिंग में मैंने बेवल ऐड किया था, क्योंकि उसकी वजह से जो वो ज्वाइंट है वो दिखना बंद हो जाता है। आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर जिस पर आपको ऐसे कोई ज़रूरत हो। मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं अगर बेवल को ऑफ करूँगा एंड ग्लो को, तो इस पर भी ये 50% की वजह से ये भी निशान आने लगा, बट हमने ग्लो ऐड किया। हमने मतलब आप कोई भी इफेक्ट डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर से 1% भी कर दीजिएगा, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका 50% भी ऑफ हो जाएगा, बट आपको आपका ज्वाइंट भी नहीं नजर आएगा। तो चलिए जल्दी कर लेते हैं हम लोग, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड अब हम यहाँ पर इसमें एनिमेशन जल्दी कर लेते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको हम हल्का सा मूव करेंगे, हमें ये इसका ये पाथ दिखने लगेगा कि ये कैसे कैसे जा रहा है। हम इस पर हल्का सा हिलाएंगे एंड बीच में आकर हम यहाँ पे इसके लाइन पे अगर हम इसे अपना कर्सर हवर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देर रखेंगे, तो यहाँ पे हमने जो हमें आप ये आइकन देख रहे हैं आर्क बना हुआ आ रहा है, जो हमें किसी भी शेप का मूव करने के टाइम में आता है, तो वैसे ही यहाँ पर लाइन दिख रहा है। इससे हम इसके पाथ को डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरीके से जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा सा राउंडेड टाइप का लेके जाना है, मतलब इसे थोड़ा सा मूव करना है कर्व टाइप का, तो हम इसे मूव कर लेते हैं एंड यहाँ पर आते ही ये इसे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। एंड इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ ऐसे। हमें इसे एक कर्व, बड़ा कर्व बनाना है, क्योंकि वरना ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो हम इसे यहाँ पर लेते आते हैं एंड हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। हम इसका कर्व थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पर इतना अच्छा कर्व नहीं बना रहा है, बट यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इससे देख लेते चला के, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ पर ऐसे हम इसको मूव करते जाते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है तो हम इसे रोटेट कर लेंगे
यूँ रोटेट कर देते हैं हम इसको, एंड यहाँ पर आकर ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा आगे आया अपने सीन से, तो इतना बड़ा कर लेते हैं हम इसे। एंड यहाँ पर ये आकर इसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे, यहाँ तक ये आके इस तरीके से जाने लगेगा। इसे हम और छोटा कर लेते हैं एंड नेक्स्ट फ्रेम में ये गायब ही हो जाएगा। यहाँ भी फ्रेम देते हैं बट इसका नेक्स्ट फ्रेम गायब हो जाएगा ये। सो ये नेक्स्ट फ्रेम को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, फिर रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। अब ये यहाँ पर से ऐसे जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा एक और की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पर, और इसको हल्का सा मूव कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं मतलब। एंड यहाँ पर आएंगे, हम अपने फ्रेम पे आते हैं और इसे देख लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। अब थोड़ा सा हम जिन में एनिमेशन डाल देते हैं, यहाँ पर है। तो अब हम इसे, हमें थोड़ा ऐसे बड़ा मूवमेंट देना होगा क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया है, तो इसमें हल्का सडल सा मूवमेंट कोई फर्क नहीं पता चलेगा, तो हम इसे थोड़ा बड़ा मूवमेंट देते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, इसमें हाथ ऊपर कर लेते हैं, इस हाथ का और ऊपर कर लेंगे, क्लासिक ट्विन। एंड यहाँ बैक आते हैं हम, बट ये बहुत आगे हो गया, हमें इसे यहाँ पर लाना है, थोड़ा और करना पड़ेगा फ्रेम कट। अब देखते हैं, बढ़िया है। बट अब हमें यहाँ पर से इसका, जैसे ये उड़ना स्टार्ट करेगा तो इसका हाथ यहाँ तक सही हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे हम ये पुराने वाले के फ्रेम को यहाँ पर लेते आते हैं एंड ये हो गया। ओके, अब ये बढ़िया लगेगा हमको लगता है। जहाँ तक हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से हम कैसा सीन बनाया है। अच्छा, ये तो यहाँ तक बहुत बढ़िया बन गया है, बट हमारा जो यहाँ पर थोड़ा सा सीन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, और ये क्यों हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, हमको लगता है यहाँ पर हमारा सीन सिंक्रोनाइज नहीं है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा फ्रेम है। ये फ्रेम नंबर 573 है एंड यहाँ पर हम इस पे आए, ये फ्रेम नंबर 555 है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो हम इसे 573 कर देते हैं एंड इसके आगे हम कर देंगे सिंक्रोनाइज। फिर अब हमारा फ्रेम आगे हो जा रहा है, तो हम इसको कर देंगे थोड़ा सा, हमारा एनिमेशन पीछे हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर आते हैं एंड इसका एनिमेशन यहाँ से लेते हैं, इतना आगे बढ़ा देते हैं। आई मीन यहाँ से लेंगे, इतना आगे बढ़ा देते हैं, तो वो मूव होने टाइम में ही सीधा हो जाए। जैसे यहाँ पे ऐसे आएगा एंड अभी भी हार्श कट दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा मूव हो गया है ऐसा। हम इसको भी ठीक कर देते पहले, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ बहुत इफेक्ट डालेगा। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना मूव हुआ है, तो हम इसे सही कर देते हैं। हम यहाँ पे अंजन स्क्रीन ऑन कर लेंगे
एंड आप देखिए देखिए कितना फर्क है। तो हम इसको सही कर देते हैं इतना करके। ओके, अब यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ इफेक्ट का चेंजेस हो रहा है बस, और कुछ नहीं। सो ये अब नहीं लग रहा वैसा। एंड ये हमारा सीन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम इसे बढ़ा देते हैं और एंड हम लोग एक मतलब क्लियर लास्ट मतलब देख लेते हैं एंड बाकी अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बन गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा जो इफेक्ट जहाँ पे ये छोटा हो रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा ऐसा दिखा सकते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पावर यूज़ कर रहा था, इसकी वजह से थोड़ा इसके बॉडी में ग्लो बढ़ गया, या फिर कुछ और इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ फ्रेम पे आते हैं, फिल्टर पे आएंगे, यहाँ पे हमारा बेवल एंड इम्पोज्ड है जो कि हाइट है भाई। सो ये है एंड ये यहाँ पे छोटा हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाते हैं एंड इस की फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पर हम इसका ब्लर बढ़ा देते हैं तकरीबन इतना। एंड इस पे एक और हम ग्लो ऐड कर देते हैं एंड वो ग्लो हम रेड रखेंगे एंड इसका थोड़ा सा हम ब्लर बढ़ा देंगे हल्का सा इतना। इसका स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं। अब जब देखिएगा तो ये यहाँ पर से यहाँ तक ये आ रहा है एंड हम यहाँ लास्ट में भी आएंगे, यहाँ पर भी हमें ग्लो ऐड कर देते हैं क्योंकि वो लेवल की वजह से आप जान रहे हैं समझ रहे हैं ख़त्म हो गया। तो हम इसे थोड़ा सा रेड दे देंगे, रेडिश सा, ताकि उसमें भी कंटिन्यूस चलता रहे। एंड इसमें हम ज़्यादा ब्लर ऐड नहीं करके इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये कम ब्लर में भी ये ज़्यादा हार्श दिखेगा। तो अब हम देख लेते हैं, अब जूम छोटा करके, तो अभी तक ये है एंड यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लासिक ट्विन एंड फिनिश एंड अब ये सीन बढ़िया लगेगा। और ये हमारा सीन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैंने इसमें सारी चीज़ें जो की थी मैंने आपको दिखाई। इसमें कोई फैंसी चीज़ यूज़ नहीं किया मैंने, आपने देखा ही पूरे सीन में मैंने बस नॉर्मल चीज़ें यूज़ की हैं। आपको बस ट्रिक यूज़ करना है, आपको बस थिंक करना है कि आप किस तरीके का सीन बना सकते हैं। कोई भी सीन आप देखिए तो आप इस नज़र से देखिए कि आप इस सीन को कैसे बना सकते हैं अपने तरीके पर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। मैं गांव वाले सीन को भी बनाऊंगा, मैं इसके सारे सीन बनाऊंगा, मैं इसके फाइट सीन्स भी बनाऊंगा एंड मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो बना के डालता जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट को रिप्लाई करता हूँ एंड थैंक यू।